नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आर्यरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो एषो पञ्चनमुक्कारो सौवपावप्रणाशनो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेशे मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् पद्मं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद अभी बोला 3 मिनट नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेशे पद्मं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद लखीभाई बोला नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् पद्मं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो अरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च संवेसिं मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् पद्मं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कमल जी बुलाइए भैया तो थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है बोलो ना तो बोलते जाओ हम हेल्प करेंगे नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो ऐसो पंचनमुक्कारो एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मङ्गलाणं च सौवेसिं पदमम परमं हवै मङ्गलम् पद्मं हवै मङ्गलम् ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आ गया सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हाँ तो अभी ऐसा है ना अब आओ ना तो 5 बार बोलना है यहाँ क्योंकि ऑफिस का अभी मेन तो आप ही संभालते हैं ना हाँ तो क्या बताया
कि हमें धंधा क्यों करना चाहिए, धंधा क्यों करना चाहिए, ये धंधा। हमारे कंपनी सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वेरी गुड। धंधा क्यों करना है, आपका शुभ नाम? रवि। रवि जी, धंधा क्यों करना चाहिए? पैसे कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहिए? पैसा तो अपने लाइफ को चलाने के लिए तो पैसा जरूरी है। परिवार को चलाने के लिए। हाँ, फिर किसके लिए? इसके लिए काम करना चाहिए, हाँ, ईमानदारी से काम करना चाहिए। क्या क्या? बिजनेस ईमानदारी और पैसा व्हाट इज द पर्पज? व्हाट इज द पर्पस हाँ, ऑफ मनी? पर्पज ऑफ मनी क्या है? घर चलाने के लिए लाइफ। हाँ, लाइफ हाँ, को फिर चलाने- बाकी तो वो चलेगी तो सब कुछ चलेगा आगे। अच्छा, देखो ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा है। ज्ञानी पुरुष वे हैं जो संसार में है सभी जिम्मेदारी निभाते हैं और निभा कर किस तरह से हम ये संसार के कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष में जाए। संसार में है लेकिन उनको ये मिल गया है रास्ता कि किस तरह से ये सभी कर्म का निपटारा करें और हम मुक्त हो जाए। तो हमारा मोक्ष मार्ग खुला हो और मोक्ष मार्ग में ये व्यवहार की कोई दिक्कत ना आए, वो आसान से चलता रहे और हमारा पूरा लक्ष्य मुक्ति की ओर हो। इसीलिए जिन्होंने ये पहला गोल रखा है, जिन्होंने ये ध्येय, ये लक्ष्य, ये गोल प्राइमरी रखा है, तो उसे क्या होता है कि ये सबसे सामान्यतः कोई रखते भी नहीं है, ये ध्येय या गोल रखते ही नहीं है। लेकिन जिनको ये समझ में आ गया और ये गोल रखते हैं, उसको ऐसा बोला जाता है ये सबसे गहरा खड्डा है। ये सबसे गहरा, ये खत्म कर दो पहले, पूरा करो फिर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। नाम क्या बताया आपने? रवि जी। रवि, लास्ट नेम? शर्मा जी। और आपका? धर्मपाल जी। यहाँ रख दो। उसको क्या बताया है कि जिन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य मुक्ति के लिए रखा है और वो मुक्ति सबसे गहरा खड्डा है। आप बताओ कि जो सबसे गहरा खड्डा अगर वो भर जाता है, बाकी के सब खड्डे का क्या होगा? क्या होगा? बाकी फिर वो भरेगा दूसरा। हाँ, दूसरा खड्डा भरेगा जब ये पूरा भर जाएगा। नहीं, बाकी का खड्डा है यानी ये संसार की इच्छाओं का खड्डा, वो सब बहुत सारे हैं। ये सबसे गहरा खड्डा है। अगर ये गहरा खड्डे को हमने भर दिया तो बाकी के खड्डे का क्या होगा? उसको भरना पड़ेगा ना। खाली रह जाएगा। ऐसा है, क्या बताया? विज्ञान का नियम है, सबसे गहरे खड्डे को पूरेंगे ना, भर देंगे ना, बाकी के खड्डे अपने आप भर जाएंगे। ख्याल में है? उसको क्या बोला है? लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। अगर आपने सबसे छोटा खड्डा भरने की कोशिश की, बाकी के खड्डे रह ही जाएंगे। सही है ना? क्योंकि सब ऐसे खड्डे पड़े हैं, आपने पानी डालना शुरू किया, आपका लक्ष्य वो छोटे छोटे खड्डे को भरने का था, तो वो छोटा भरेंगे तो बड़ा भर जाएगा कि नहीं भरेगा? नहीं भी भरे,
नहीं भी भरे, लेकिन अगर बड़ा भर गया ना तो बाकी सब तो भर ही जाएंगे, क्योंकि सब भरने के बाद वो भरेगा। लेकिन आपका लक्ष्य सबसे गहरे खड्डे को भरने का है ना, तो वो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए ये ज्ञानियों की मुक्ति की चाबी है कि जो ये चाबी का उपयोग करते हैं और ये लक्ष्य से जीते हैं, तो उनका बाकी का खड्डा, यानी जो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, अंतर शांति के लिए जीते हैं, तो उनको बाहरी शांति तो मिल ही जाएगी। लेकिन ये गुप्त रहस्य जगत के लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए वो संसार के पीछे दौड़ते हैं और मुक्ति पीछे रह जाती है, जो हकीकत में भारत के मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। ख्याल में है? कृष्ण भगवान संसार में थे, बाहर थे? गृहस्थी थे कि बाहर थे, सन्यासी थे? राम भगवान गृहस्थी थे, संसारी थे कि सन्यासी थे? दोनों ही थे। मूल में क्या थे? घर में ही थे ना, बराबर है। महावीर भगवान सेम वे। इसीलिए समझना क्या है कि संसार में कैसे रहना, ये महापुरुषों ने हमें सिखाया है। और वो जब हम सीखेंगे और जिएंगे वैसे, तो हमारा संसारी जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा। जिसके लिए हम मरते हैं, उसके लिए हम जी नहीं पाते। लेकिन अगर हम मुक्ति के लिए, क्योंकि मुक्ति के पीछे गए, यानी मुक्ति के पीछे वो मरण तुल्य पुरुषार्थ किया, संसार अपने आप चलेगा, उसके लिए ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब ये पूरा होगा ना, तो ये तो उसको क्या बोलेंगे, जो मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे उनको संसार में राजयोग प्राप्त होता है। राजयोग का मतलब क्या है पता है? कि संसार में राजयोग यानी आपका संसार इतना फलेगा फूलेगा, कोई तकलीफ आएगी नहीं। ये बात है जी। और ये जिनको चाबी हाथ में आ गई, उनका काम हो गया, और उनको फिर संसार का बोझा भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो मुक्ति का बोझा लेके और संभालते हैं, संसार का बोझा है ही नहीं कुछ। बोलिए, संसार को धक्का नहीं मारना है, धक्का मार भी नहीं सकेंगे। धक्का मार के देखो, घर पर एक बार धक्का मारो, वो देखो घर वाले कैसे आपके पीछे पड़ेंगे। वो तो अनुभव हो ही जाता है सबको। ये बात है। और ये जिनको आ गया, इसके लिए क्या कहा कि देखो, आपको दुख आता है, तकलीफ आती है यानी वो आपके जीवन में आप परेशान होते हैं। क्या सोचते हो? कोई गहरा सवाल तो, मुश्किल सवाल तो पूछा नहीं। आज किसको तकलीफ नहीं है बताओ? सबको तकलीफ है कि नहीं? कमल जी को नहीं है? सबको तकलीफ है, सबको तकलीफ है। क्यों है पता है? कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारी सोच से, मन से, वाणी से, बोलने से, या हमारे जीवन व्यवहार से किसी न किसी को दुख होता रहता है, और उसके लिए हम कुछ नहीं करते। स्नान करते हैं और हर रोज, वो तो करना ही पड़ता है ना। कपड़े तो धोए हुए भी पहनते हैं हर रोज, और जो गर्मी के सीजन में तो दो बार पहनते हैं, और वैसे भी नाइट ड्रेस तो अलग से पहनते ही है। बोलो, अभी ये शरीर से जुड़ा हुआ जो है व्यवहार, उस पर तो हम पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये मन का, ये वाणी का, हमारे आचरण का कभी ध्यान ही नहीं रखा। इसीलिए क्या कहा? मन वाणी काया से किसी को भी दुख होता है तो हमको शांति नहीं होगी। आप कितना भी कमा लो, कितना भी कर लो। तो ये इसके लिए दादा भगवान ने एक छोटी सी प्रार्थना दी है। हम बोलते हैं
बुलाइए आप। प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस जगत ये के किसी भी जीव को किसी भी जीव को किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी दुख न हो दुख ना हो न हो ना हो न हो ना हो। प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के इस जगत के किसी भी जीव को किसी भी जीव को किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी दुख न हो दुख ना हो न हो ना हो न हो ना हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा लगेगा कि इतने में क्या हो गया, अरे ये करके देखो। इतना ही आप करेंगे ना तो उसे क्या होगा, एक आपके अंदर ऐसी जागृति बनेगी, अलर्टनेस, विजिलेंस, कॉशन। आप इतने सतर्क हो जाओगे कि जब जब किसी के लिए ऐसा कोई विचार आ गया, किसी से ऐसी वाणी बोली गई या संजोग के कारण आपको बोलनी पड़ी, अभी यहाँ काम करते हैं, बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, ये काम का माहौल ही ऐसा होता है, तो ये करेंगे ही आप। वो आपकी काम की जिम्मेदारी है तो वो आप करेंगे और करना भी है। लेकिन पीछे पीछे क्या करना है, ये जो प्रार्थना की है ना, वो प्रार्थना आपसे पश्चाताप करवाएगी, ये गलत हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, ये करना भी पड़ेगा, लेकिन पीछे जैसे कि आपको बाहर जाना ही पड़ता है, घर से आप निकलते हैं तो बारिश में भी जाना पड़ेगा। अगर जैसा अगर आपका काम है, जैसे मैं शुरुआत में 10 साल जो काम किया था, वो 5 साल सीमेंट फैक्ट्री में उसका क्या बोले इरेक्शन एंड कमीशनिंग में था, वो और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ तो वो सीमेंट बनती है ना, तो इतना वो पाउडर उड़ता है, अरे वो कभी तो क्या बोले सफोकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, घुटन हो जाती है, फिर भी वहाँ जाना पड़ता है। बोलो, और इतने कपड़े गंदे हैं, बाल, सब कुछ करना ही पड़ेगा। वो जाएंगे, वो करेंगे, घर आके स्नान करके फिर से फ्रेश हो जाते हैं। यानी ये करना भी जरूरी बनेगा इस तरह से, और आपको स्वच्छ भी रखना पड़ेगा। वो करते हैं उसी तरह से ये जीवन व्यवहार में बोलना पड़ेगा, और ऐसे संजोगों में आपको विचार भी आएंगे कि ऐसा है, और ऐसा आचरण भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे जैसे घर जाके हम वापस स्नान कर लेते ना, तो बाद में उसको रिपेयर कर देना है। जिस तरह से धोने से कपड़ा सफाई होता है, माफ़ी मांगने से, अंदर से मांगनी है कि जिनको मानते हो, कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, माई भगवान को, हनुमान जी को, माता जी को, जिनको भी मानते हैं, याद करके आप तय कर दो, क्षमा करो, ये मुझे बोलना पड़ा, ये करना पड़ा, ये जो ऐसे विचार आए, दोबारा मैं नहीं करूँगा, मैं कभी भी ना करूँ ऐसी परम शक्ति। ये करना है। जिस तरह से स्नान करते हैं ना, तो ये मन का स्नान है, वाणी का स्नान है, आचरण का स्नान है। ये करते 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 देखो, जब भी देखो ना, सुबह में आप फ्रेश ही होते हैं। वो शरीर से फ्रेश होंगे, बाहरी शरीर से, कपड़े से फ्रेश हो गए, लेकिन अंदर से तो ये करने से आप अंदर से भी फ्रेश रहेंगे। ये बात है। तो मूल दुख का कारण क्या है कि हमारे मन वाणी कहाँ से लोगों को जाने अनजाने में दुख होता है, और इसका ये उपाय बताया। फिर आगे जीवन संजोग ऐसा है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो झूठ तो बोलना अच्छा नहीं है ना, हम सब जानते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी आएगी कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे, लेकिन वो झूठ के लिए हमने कभी कुछ किया नहीं। इसी तरह से
जब भी झूठ बोला जाएगा, लेकिन आप अंदर से पक्का रखो कि सत्य ही बोल रहा है, जो भी है। ये नहीं देखना तो फिर झूठ क्यों बोलते हो, नहीं, ये आज के जीवन के संजोग ऐसे हैं, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। वो संजोग ही आपको बुलवाता है। लेकिन जब जब ऐसे असत्य बोलने का संजोग आता है तो आप अंदर से माफ़ी मांग लो। बाहर से असत्य बोला जाएगा, आपने अंदर से माफ़ी मांग दी, फिर कोई बोलेगा कि ये तो अच्छा रास्ता बता दिया। आप झूठ बोलते जाओ, असत्य बोलते जाओ और अंदर से माफ़ी मांगते जाओ। मांग के देखो, आपका काम माफ़ी मांगना है। वो संजोग सभी को आता है, असत्य बोलने का, झूठ बोलने का। समझ में आया? कुछ बातें आपको बोलनी नहीं होती है, ब्लैक एंड व्हाइट बोलना नहीं होता है, गुप्त ही रखना पड़ता है। वो जीवन का संजोग है, वो सब कुछ आप बोल नहीं सकते। तो वो एक प्रकार से असत्य में जाएगा, लेकिन ये संजोग हमें जो आता है ना, ऐसा आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप अंदर से समझ लेंगे ये गलत है, उसकी माफ़ी मांग लो। अगर आपको ये संजोग ही नहीं आते हैं कि जहाँ आपको झूठ बोलना है या असत्य बोलना है, तो आप बोलेंगे नहीं, बोलेंगे। लेकिन ये संजोग ही आता है, आज का माहौल, आज का संजोग ही ऐसा है, तो आप करोगे क्या? मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मर जाओगे, काम से भी निकाल देंगे आप। सत्यवादी है ना, घर जाके रहो। समझ में है? ये प्रैक्टिकलिटी है कि ये जीवन के संजोग आज ऐसे हैं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप करेंगे, उसकी आपको एक प्रकार से तनख्वाह भी मिलती है, आपका घर भी चलता है और आप अंदर से माफ़ी भी मांगोगे। ये थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन जिस तरह से हर रोज बाहर निकलते हैं, गंदे होते हैं और शाम को दूसरे दिन जाके स्नान कर लेते हैं, धोए हुए कपड़े पहन लेते हैं, इस तरह से मन, वाणी, काया के कपड़े को इस तरह से आपको धोते रहना है। वो धोते धोते जीवन निकल जाएगा। उसको क्या, एक बहुत फुल एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, गुस्से में आकर आपने चाय उल्टी कर दी, या क्या बोलते हैं, बिखेर दी, उसको क्या बोलते हैं, धो, बिखेर दी, गुस्से में तो कर दिया। अब आप अगर कुछ नहीं करते तो कोई भी आएगा तो बोलेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बराबर है। अभी आप सोचो कि आपने साफ कर दिया, गुस्से में हो गया वो हो गया, लेकिन आपने साफ कर दिया। अब कोई भी आएगा, उनको जरा भी पता चलेगी कि यहाँ पे चाय गिरी थी? नहीं। तो यहाँ साफ करने का मतलब और साफ करने का परिणाम को समझ लेना है। फिर धीमे धीमे ये संजोग ही नहीं आएगा कि आप गिराएंगे चाय। गिर जाती है या गिराते हो, दोनों परिस्थिति में साफ करना सीख लो। रवि जी, कोई भी विचार आता है तो बोलना, हाँ, अंदर रखना नहीं, क्योंकि अंदर रखेंगे तो वो काम का नहीं है। यहाँ स्पष्टता हो जानी जरूरी है। ये हो गया, हाँ, खाते में डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, फिर आगे। लेकिन आपने बोला झूठ बोलने से बोलना पड़ता है, दूसरों को नुकसान हो उससे, तो भी बोलना चाहिए। देखो, आपको एक जीवन के परिस्थिति में आप अपना फायदा देखेंगे या दूसरों का फायदा देखेंगे? दोनों का दिखना चाहिए मेरे साथ। देखो, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली तो मेरे को एक्चुअली में झूठ बोलना नहीं मानता कि सही है। अगर आप वन साइडेड ही रहोगे इस तरह से, तो आपको फिर बोलेंगे कि घर वाले भी बोलेंगे कि आप जाओ, साधु हो जाओ। समझ में आया? ये लाइफ की आज की प्रैक्टिकल परिस्थिति है। ये समझ में आया? ये आपको नहीं करना है, दोनों को फायदा हो ऐसा करना है, वो अच्छा है, वो मैं ना नहीं कहता। लेकिन जीवन की परिस्थिति ऐसी है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ।
वो नहीं कर पाओगे आप, करके देखो। लेकिन ये जो रास्ता दादा भगवान ने बताया ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि कोई झूठ या कोई भी गलत मर्जी से नहीं करते, करना पड़ता है। बताता हूँ आपको, घर को एक्सटेंशन कराना है, नया प्लान बना के गए, गवर्नमेंट में पास करने के लिए दिया, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। आप बोले क्या तकलीफ है? फाइल काम पर है, फाइल आ रही, साहब आगे जा नहीं दे रहे। अब क्या उसका मतलब क्या समझे आप? समझे क्या? बोलिए ना। का अलग चीज विचार है, मेरा विचार है कि अगर आप विचार की बात छोड़ो आप, उससे सही है तो आप करवा सकते हो, सामने वाले को भी बताना चाहिए कि आप करवा सकते हैं। ठीक है आप करना। आप सही है, बस खिलाना पड़ता है ना आपको। वो समझ गया मैं। ये बात समझना है। वही बात है ना। आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, नया घर नहीं ले सकते हैं, लेकिन घर को आप बड़ा कर सकते हो, और ये बीच में आके खड़े हो गए। समझ में आया? आपको करना नहीं है, फिर से मैं बताता हूँ, लेकिन ये सिस्टम आज की ऐसी हो गई है कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो 10 साल तक आप ऐसे ही बैठे रहोगे, और बच्चे बोलेंगे पापा क्या करते हैं आप। समझ में आया? अगर इसके पीछे आपने वो जो को थोड़ा बहुत देना था वो दे के आपने पास करवा लिया, वो तो सिर्फ साइन करवाने की, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, कोई आपने गलत नहीं किया है। झूठ नहीं है ना, तो अगर सच्चाई है ये बोलूं, झूठ नहीं है। ऐसा है ना, बात समझ में आएगी। वो परिस्थिति में जब आप आओगे ना, तब सब सीधे लोग टेढ़े हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं आपको करना नहीं है। देखो, अच्छा यह एक क्लैरिटी आती है, दो प्रकार के लोग हैं। आयोजन से गलत करते हैं। आयोजन से गलत करना समझ में आ गया ना? आयोजन से गलत करते हैं। और दूसरे हैं, उनको आयोजन नहीं है गलत करने का, लेकिन किसी के आयोजन में वो फंस गए हैं। अगर आप नहीं करेंगे, आपकी जॉब जाएगी, आपकी जीवन की परिस्थिति, वो घर एक्सटेंड नहीं होगा, सालों भर अभी बच्चे घर में, शादी हो गई, इतने सारे लोग छोटे घर में रहते हैं, वो बच्चे भी बोलते हैं क्या पापा पकड़ के बैठे हैं आप, छोड़ो ना। गलत नहीं है, लेकिन अभी वो परिस्थिति, उसे क्या होता है, घर में जो झगड़े होते हैं ना, झगड़े का नुकसान कितना बोलते हैं आप? वो झगड़ा होगा ना, वो चलेगा, हम झगड़ा सहन कर लेंगे, लेकिन पैसा तो मैं नहीं दूंगा। पैसे की कीमत क्या है बताए? एक झगड़ा होता है ना, 1 करोड़ का नुकसान है, और उन्होंने मांगा कितना? 2-5 हजार, 25 हजार, 1-2 लाख, जो भी है वो, उसके सामने ये नुकसान बहुत बड़ा है। और बारी बारी, रात दिन अगर घर में ऐसे ही क्लेश होते रहते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान है। उसको मॉनेटरी वैल्यू अगर इक्वेट करेंगे ना, वो बहुत बड़ा है। तो वो बचाने के लिए, यानी बड़ा नुकसान बचाने के लिए, छोटे नुकसान को हमको जाने देना पड़ता है। और फिर भी ऐसे हम जाने नहीं देते। आपने जो किया वो जबरदस्ती से, संजोग के दबाव में आकर किया, पीछे तो आप पछतावा तो करते ही है। देखो, आपका कर्म का किताब खुलता है। ओ रवि जी ने, चलो घर को बड़ा करने का संजोग आ गया, करना ही पड़ेगा। अरे लेकिन ये 5 कराने के लिए उन्होंने 2 लाख दिए, तो गलत तो है, गलत है। लेकिन अभी बोले कि वो 2 लाख क्यों दिए? तो घर में करोड़ रुपए का नुकसान बचाने के लिए 2 लाख अपने सर पे लिए, तो चलो मान्य करते हैं। करोड़ का नुकसान बचाने के लिए 2 लाख का नुकसान किया आपने, और पीछे बोले लेकिन वो गलत तो है ही ना। हाँ लेकिन गलत है, लेकिन उन्होंने पछतावा किया तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? मेरे साथ तो प्रैक्टिकल हुआ। ये बात समझना है।
हम केवल क्रिया को पकड़ के बैठते हैं ना तो गाड़ी रुक जाती है। हमें गाड़ी रोकनी नहीं है, किसी भी तरह से चलने देना है। वो तो उनको क्या, आप नहीं तो कोई और, नहीं तो वो, नहीं तो कोई और, लेकिन हमारी गाड़ी कहीं रुके नहीं। इसीलिए कहा, उसको क्या कहा बताया, इसकी भी क्लैरिटी की जो मैंने पहले बताई, लेकिन उसके लिए क्या कहा वो मैं बताता हूँ। जो आयोजन पूर्वक भ्रष्टाचार करते हैं उसको कंकर कहा, और जो ऐसे आयोजन में फंस गए हैं और जबरदस्ती भ्रष्टाचार करना पड़ता है उसे गेहूं कहा। कंकर की क्या हालत होती है, मिट्टी में मिल जाते हैं। गेहूं का क्या होता है, लोगों को काम में आते हैं। ये बात समझता है। तो इस तरह से असत्य आप नहीं बोलना है, और बोलना पड़े इस तरह से संजोग में आप माफी मांगे आगे जाओ। उसी तरह से चोरी, जितनी मन से, वाणी से, काया से, एक चाणक्य जी ने इसे उनके उस सूत्र में बताया है कि ये गलत नहीं लेना, लेकिन बात समझना है, बात समझना है। क्या कहा, मछली को काटेंगे तो उसके पेट में से क्या निकलेगा? मछली को काटेंगे तो पेट में से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो स्वाभाविक है, पानी में ही है तो वो तो पानी निकलेगा ही निकलेगा। वो क्या कहना चाहते हैं, जो जहां होते हैं ना वहां अपना हिस्सा निकाल ही लेते हैं। यानी जो समझो पैसे के खाते में है तो खाता निकाल ही लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ये समय और ये संजोग और ये यहाँ के कर्म ऐसे है। मैंने कहा डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन बात समझना है। कहीं ना किसी तरह से ऐसा कुछ हो, नहीं होता है बेस्ट, अगर नहीं होता है आप नहीं करते हैं तो बेस्ट। लेकिन ऐसा है ना कि अरे यार पानी में तो पानी तो पिया ही जाएगा, वो कुछ ना कुछ आपको वो संजोग ही ऐसे आ जाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। चलो आप करते हैं, पीछे पछतावा रखना। ये मास्टर चाबी जो ज्ञानी पुरुषों ने दी है पछतावे की, दिल से पछतावा करना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और आज का संजोग ऐसा है ना, अगर आपको कितनी भी तगड़ी सैलरी दे ना, फिर भी आपके हाथ में, क्योंकि क्या है, आपको सैलरी दी, वो सैलरी एक्स अमाउंट है, पर आप जो पैसे का व्यवहार करते कि आपके हाथ के नीचे जो काम होता है वो शायद 1000x, 10,000x, 1 million x ऐसा होता है। एक्स इज इनफ, जो आपकी सैलरी है वो इनफ ही है। लेकिन जब ये हैंडल करने की बात आती है ना, अरे यार 1-2 एक्स अंदर डाल दे तो किसको पता चलेगा। एक बात समझना, आई एम टेलिंग यू रवि जी, यू आर नॉट डूइंग इट, बट ये जो हमें कहीं ना कहीं देखने मिलता है, हमने तो बहुत बुरी तरह से देखा है। क्योंकि लोग आके हमें कह जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति में से लोग गुजरे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप दिल से इसका पछतावा करेंगे तो उसमें से कभी न कभी आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा, ऐसा पैसा जो आपके पास आएगा वो आपको कभी शांति नहीं देगा। वो पैसा मिलेगा, आपके घर में गाड़ी आ जाएगी, बंगला बड़ा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत आपको ऐसा मार मारेगी कि फिर वो उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर और आगे क्या कहा, ये सारा जगत जो है ना आपका ही है। हम क्या करते हैं, अपने घर में जब खाते हैं ना तो मर्यादा में खाते हैं, खाना खाते हैं, 1-2 रोटी खाते हैं। अगेन समझने की बात है, होटल में गए और थाली का हमने
200 रुपया दिया या 300 रुपया दिया है, अगर घर में 2 रोटी खाते हैं वहाँ 4 रोटी खाते हैं। अरे 200 रुपया दिया है तो वसूल करना पड़ेगा कि नहीं। और अगर शादी में भी गए तो शादी में कहा कि वो 500 रुपये का वो किया है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ? नेक हाँ, नेक क्या? नेक नेक। आपने 500 रुपये का नेक किया या 1000 रुपये का नेक किया है तो आपको उतना तो कुछ प्रमाण से उत्तर लेना पड़ेगा, वसूल करना पड़ेगा। देखो, आपने वो जो नेक दिया वो तो आपके संबंध के कारण जो ऐसा उसके लिए आपने किया है, लेकिन जब आप अपने घर में ही खाते हो ऐसा रहेगा तो आप लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। ख्याल में है? कहीं भी जाओ अपने ही घर समझ के आप रहेंगे, खाना खाओगे, सब कुछ ऐसा ही रहोगे। अपने घर में कभी चद्दर से हाथ साफ किए? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन ट्रेन में जाते हैं ना तो ऐसा कर देते। बोलो, वैसे भी ये धोने जाने वाली है तो घर में भी वो चद्दर धोने जाने ही वाली होती है, वहाँ नहीं करते। वहाँ नहीं करते। इसीलिए क्या कहा, जहाँ भी जाओ आप अपना समझोगे तो कभी कोई मर्यादा भंग करोगे नहीं, और वो आपको शांति अवश्य देगी। और इसीलिए कहा सब अपना ही है, और अपना समझ के आप सभी जगह पे रहोगे तो कभी कोई गलत नहीं करोगे, और गलत नहीं किया तो वही आपको शांति मिलेगी। हाँ, वो सब वो जो कहो वो, लेकिन अपने घर में जो नहीं करते हैं ना वो बाहर जाके बहुत कुछ करते हैं। क्या करेंगे? देखो, उसको क्या बोले, थोड़ा साइड ट्रैक जाते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कोई बाथरूम गंदा छोड़ के चले नहीं जाते। क्या अपने घर में ऐसा गंदा छोड़ के जाते हैं? कभी भी नहीं जाते, लेकिन वो छोड़ के जाते हैं। पीछे लोग करवा देते, साफ करवा देते। लेकिन अगर आप अपना समझ के रखेंगे तो क्या समस्या है? 2 डिब्बा पानी ही डालना पड़ेगा ना, लेकिन वो पानी डालने का उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन वो जो पीछे जाएगा वो उनके जाने के बाद अगर 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद कोई गया वो जम जाएगा, फिर वो पानी डालेंगे तो भी हटेगा नहीं। लेकिन वो वही खुद 2 डब्बे डालेंगे तो वो क्लीन अप हो जाएगा। लेकिन नहीं, बोलिए, नल खुला छोड़ के चले जाते हैं। ये सब हमें लगता है कि उसमें क्या हो गया। हम पानी पीते हैं, जो कुछ उपयोग करते हैं वो हमारा ही है, हमारा ही कोटा हम उपयोग करते हैं, और हम खुद की जान जोखिम में डालते हैं। ये समझ में नहीं आता है। पानी वो उसमें दिया, ट्रेन में दिया, 2 घुट पानी पिया और बोतल छोड़ दी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके जीवन में पानी के लाले पड़ेंगे, शॉर्टेज आएगी। वो बोतल लेने में क्या हर्ज है? अरे सामान बहुत है तो पूरी बोतल छोड़ देनी थी ना, तो बंद होगी तो कोई भी उसका उपयोग करेगा। ये बात है, जितनी शक्ति है, समझ है, उसका उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी। फिर क्या कहा? सब घर वाले, सब घर वाले, यानी सबके घर पति है, पत्नी है। तो बोले आपकी शादी हुई ना, तो शादी में सिंसियर रहो। वो ऐसे भी बोलते हैं, पराई नार पर नजर मत बिगाड़ो, डालो ही मत, वो बहन है, बेटी है, तो बोलते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है, मन बिगड़ जाता है। करोगे क्या? उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, सब करते हैं। तो इसके पीछे भी अगर कहीं किसी एक मन में विचार भी आ गया ना, तुरंत अंदर माफी मांग लो। तो धीमे 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 आप ऐसे हो जाओगे कि आपके घर कोई पत्थर
फेंकने वाला आएगा नहीं। इसीलिए उसके लिए क्या कहा, जिनका घर खुद शीशे का बना वो दूसरे के घर पत्थर नहीं बैठा। हम जानते हैं, लोगों को भी कहते हैं, लेकिन दूसरों के घर पत्थर मारते रहते हैं और आप मानते हो कि आपका घर शीशे का है, वो बचेगा नहीं बचेगा। इसीलिए संपूर्ण सुरक्षित होने के लिए ये जो क्षमा मांगने की दवाई जो ज्ञानी पुरुषों ने दी है सभी धर्म में है, लेकिन वो उपवास करना जानते हैं, तपस्या करना जानते हैं, लेकिन ये इसमें जो तप है वो जानते नहीं है। और ये करना सीख जाएंगे तो बड़ी शांति हो जाएगी। और थोड़ा काम करने से आपको जितना पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। ये बात है। आज के माहौल में कोई कहेंगे कि ऐसा कैसे जियोगे, मत जियो, लेकिन अंदर से ये पश्चाताप रखो कि ऐसा मुझे नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं करूँ। जो किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं है। तो आपके जीवन में संजोग आएंगे कि आपको करना ही नहीं पड़े। आपने कहा ना कवि जी, ऐसा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ये रास्ते में से गुजरना पड़ेगा। जब तक वो रास्ता नहीं आता है, ये बीच वाले रास्ते का उपयोग करके पश्चाताप का भाव रख के आगे बढ़ना है। बोलिए। और क्या कहा कि देखो आज ये सीधा मुक्ति का मार्ग खुला है, तो आप भावना रखोगे तो वो काम होगा। वो खुलिए वो नहीं, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। वाइट वहाँ रह गया, डिब्बा आ गया बस, दूसरा है नहीं, ये नहीं। आप बोलिएगा पीछे। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए, एवं ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन एवं स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसा है ना, सभी जगह पे मनुष्य है और हमारा मनुष्य से ही नाता जुड़ा हुआ है, और सब अपने आप को मैं हूँ करके मानते हैं, यानी सबको अहंकार होता है। और हम क्या मानते हैं कि हम मनुष्य से व्यवहार करते हैं, डीलिंग करते हैं, लेकिन हकीकत में हम अहंकार से ही डीलिंग करते हैं। ये अहंकार सामने वाले के अहंकार से डील करता है, व्यवहार करता है। तो ये डीलिंग में, ये व्यवहार में हम अंदर से क्या भावना रखेंगे कि किसी के भी अहम को ठेस ना पहुंचाई जाए या पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी हम शक्ति मांगते हैं। और ऐसी मेरी मन वाणी काया ऐसे हो जाते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो उससे क्या होगा, जब और जीवन ऐसा है ना, आपको कुछ कहना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, जिससे सामने वाले के अहम को ठेस पहुंचेगी। तो ये
प्रार्थना करने से आप जागृत रहोगे कि ये गलती हो गई, आप अंदर से क्षमा मांगोगे। जैसे कि मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। सब गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं। गाड़ी अपने आप डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, गाड़ी तो चलती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को, गति को नियंत्रित करते हैं, स्टीयरिंग को नियंत्रित करते हैं, तो और हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो जिस तरह से हम गाड़ी को कंटिन्यूसली, उसको क्या बोलते हैं, गाइड करते हैं, करेक्ट करते हैं, करेक्शन करते करते वो डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचाती है। उसी तरह से ये जीवन गाड़ी भी करेक्शन करते करते आप ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे कि आपसे किसी को भी दुख ना हो। और वो परिणाम से, क्योंकि यहाँ से अगर किसी को दुख जाता है तो सेटलमेंट के लिए यही आएगा, ये रूल है। और ये आपने जी लिया तो आपको सुख ही सुख है। उसी तरह से 9 बाकी के 8 प्रकार की शक्तियाँ हैं, वो आप इनसे ले सकते हैं इच्छा है तो, लेकिन इस तरह से है। अहम क्या है, फिर धर्म का है, फिर किसी उपदेशक साधु साध्वी के लिए है, अभाव तिरस्कार के प्रति आपने जागृति रखी, वाणी से किसी को दुख होता है, चारित्र के संबंध में दुख होता है, खाने के प्रति दुख होता है, किसी कोई उपस्थित नहीं है और उनकी बात, बॉस नहीं है ना, ऑफिस में बॉस नहीं है तो सब लोग मिलकर बॉस की बातें करते हैं, कॉमन है, कोई नई बात नहीं है। और वो जो पीछे पीछे बैक बाइटिंग बोलते हैं, वो जो करते हैं ना, फिर वो खुद दुखी होते हैं। लेकिन ये जो गलती होती है, जो करेंगे आप, लेकिन पीछे पछतावा करेंगे तो धीमे धीमे वो बंद हो जाएगा। फिर आखिर में हम लोगों के कल्याण के निमित्त की भावना रखते हैं कि ताकि लोग का शुभ हो तो मेरा भी शुभ होगा। अभी आखिर का है ये, हम कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन जो कुछ बुरा करते हैं, हम मानते हैं कि कौन जानता है, लेकिन हमारे भीतर के परमात्मा तो है ही। भगवान हमारे भीतर विराजमान है, आत्मा है वही भगवान है। भगवान यानी जो प्रकाश से भरपूर है, और आत्मा यानी हमारे भीतर जो जानने की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वही प्रकाश है, वही भगवान है। तो वही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, और मुझ में भी विराजमान है, और मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, मन वाणी काया से, मन वाणी काया से लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को दुख दिए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, मन दुख किए हैं, मन दुख किए हैं, मान भंग अपेक्षा भंग, मान भंग अपेक्षा भंग, चारित्र भंग के दोष किए हैं, चारित्र भंग के दोष किए हैं। उन सभी दोषों को, उन सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक, उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ,
खूब पश्चाताप करता हूँ और आपके समक्ष और आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा और करे। फिर से ऐसे दोष और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करूं। कभी भी न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए कि हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हम हो। आप में हम आप में अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय ये दिन सच्चिदानंद। में एक बार करनी होती है प्रार्थना। जैसे रात को हम स्नान करके स्वच्छ हो के सो जाते हैं, वो कपड़ा शरीर को स्वच्छ किया, लेकिन हमारे मन वाणी काया से जो दोष होते हैं उनको स्वच्छ करने का ये रास्ता बताया। और वो जो 9 कलमें बताई, जो अहम के बारे में हमने कहा, वो प्रार्थना करने से जीवन के व्यवहार में किस तरह से हमारी गलतियां होती रहती है, तो वहाँ हमें एक जागृति बनती है। वो जागृति होने से हमें पता चलता है कि ये गलती यहाँ हुई, आप उसको सुधार लो। और फिर ये मंत्र है वो हम बोलते हैं, हाँ? कि संसार में सभी को एक पैसे की तकलीफ है, स्वास्थ्य की तकलीफ है, फिर संबंधों की तकलीफ है, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की तकलीफ है ही। यानी उस बाधा को, उस विघ्न को निवारण करने के लिए ये दादा बाबा ने मंत्र दिया है, वो आप बोलेंगे, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलिए, तो आपको बड़ी शांति हो जाएगी। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावप्रणाशनो, सौवपावप्रणाशनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पडमं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसको लिखा है नीचे, 2 सुबह शाम 5 बार बोलना है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप बोलिए अवश्य, और अगर ज़्यादा तकलीफ है तो इसको ज़्यादा भी आप बोल सकते हो। जय सच्चिदानंद। आपको कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछें। रवि जी, आपको ये किताब चाहिए तो आप रख सकते हो, वरना आपको जो सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकती है आप रख सकते हो। फोटो खींचने की जरूरत नहीं है रवि जी, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, ये किताब आप रख सकते हैं। हार्ड कॉपी रहेगा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, इसके पीछे समझ भी दी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक जिज्ञासा पैदा होगी, हाँ हाँ जैसे झगड़ा जो करते हैं वो करोड़ों का नुकसान है, तो बोला आपने। हाँ हाँ, तो ये एक बात समझिए, करोड़ों का नुकसान किस रुपये की झगड़ा है कि कोई अत्याचार करता है, इसी तरह की कोई अन्याय करता है, उसको मान लो के खिलाफ हम झगड़े का कोई कार्यक्रम आयोजन करते हैं, वो फिर जस्टिफाइड है या नहीं है? फिर से कहो क्या कहा? एक जनाब कोई झगड़े में करोड़ों रुपए का नुकसान हाँ, होता हाँ, है, हाँ। तो ये मान लो नुकसान तो होता ही है, इसको संख्या में भी दिख रहे तो भी हाँ। कई बार झगड़ा करना भी पड़ता है परिस्थिति बस, हाँ। बस झगड़ा करने के लिए मजबूर होता है जी। हाँ और भगवान ने गीता में अर्जुन को झगड़ा करने की शिक्षा दी, वैसे तो हाँ भाई ये तो तेरे को तेरा हक खा हाँ, रही है, और बराबर है। तेरे भाई बन। तो फिर ऐसे में झगड़े की कैसे हम निकले उस झगड़े का क्या होता है? देखो,
अर्जुन निकले थे, या उन्होंने किया, झगड़ा भी किया, लाखों लोगों को मारा भी और मोक्ष में भी गए। यहाँ हमें ये बात समझना है कि जो उनको करना पड़ा, जो उनको करना चाहिए था, वो भागने की बात करते थे। कृष्ण भगवान ने उनको भागने से रोका। उन्होंने उनका जो क्षत्रिय धर्म था उसके अनुसार उन्होंने उनको लड़ने के लिए समझाया। वो समझ गए, उन्होंने युद्ध किया, वो युद्ध जीते। लेकिन उसके पीछे सब क्या बोलते थे, धर्म युक्त था, धर्म युद्ध था। लेकिन पीछे यानी उसके बाद उन्होंने जिस तरह से भगवान के कहे अनुसार पश्चाताप किया, वो करके मोक्ष में गए। हम लोग जैसे व्यवहारिक जीवन में झगड़ा करें या नहीं करें? कहा ना, झगड़ा का माहौल हो जाता है, माहौल हो जाता है, हो गया, पीछे हृदय से पश्चाताप करो तो उससे क्या होगा। झगड़ा तो संजोग के धक्के से हो गया, लेकिन आपने जो पश्चाताप किया ना, तो उससे आपका रास्ता निकल आएगा। उसमें क्या प्रार्थना करें? मुझे से झगड़ा हो, वही एक बिल्कुल शॉर्ट प्रार्थना, ये मुझसे गलत हुआ, यानी आपने अपनी गलती को स्वीकार किया, आलोचना की, मैं हृदय से इसका पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये माफ़ी मांग ली आपने, और दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय करता हूँ। हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, हे दादा भगवान, आप मुझे शक्ति दो। आपको लगता है तो ऐसा ही बोलेंगे तो चलेगा, बोल के देखो और बोलते रहो। जब जब गलती होती है आप करो, तो आपको 6 महीने में अपने आप को एक अलग मनुष्य दिखाई देंगे, गारंटी के साथ। क्योंकि किसी ने आज तक समझ पूर्वक पश्चाताप किया ही नहीं है, औपचारिकता से भी नहीं किया है। समझ के तो जाने तो औपचारिकता से भी नहीं किया है, लेकिन कपड़े हर रोज धोते हैं। किसी ने कहा कि कल पहन लो ना, ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं मजा आएगा, बात आती है यार, बोलो। वो डिओड्रेंट डाल के भी पहने को बोलते ना, तो है यार कपड़े बहुत सारे, छोड़ो ना, इसको क्या करना है, बोलो। समझ में आया? ये कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने, महावीर भगवान ने, सभी महापुरुषों ने ये बात बताई, लेकिन ये बात बाहर नहीं आती। दूसरे धर्म के प्रति जो भेदभाव रहता है, वो क्या उन्होंने ऐसा सिखाया है? उनको कभी किसी से भेदभाव नहीं हुआ। अब बोलो, उन्होंने कभी धर्म के लिए झगड़ा किया ही नहीं। लेकिन जैसे अब ये शास्त्रों में तो झगड़ा करने के लिए तो भगवान ने कह दिया तुमको युद्ध कर। अरे वो युद्ध परिस्थिति जीवन व्यवहार की परिस्थिति थी। हाँ, नहीं, लेकिन उसमें जैसे बिल्कुल रास्ता नहीं बताया, शायद गीता में जहाँ तक हम पढ़ते सुनते हैं, अगर पश्चाताप इस रूप में करना है, वो आपने बताया। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने तो यह फॉलो किया है ना, हमको इतनी शांति हो गई है, क्योंकि गलतियां करनी लेकिन कहीं ना कहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन ये जो रास्ता है वो गलती कम होती गई, कम। मैं एक उसका उदाहरण देता हूँ जो मैंने लाइव देखा अपने आप में। हम अभी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में गए थे, वहाँ पर 2 घंटे के अंदर ही, सुबह में 3 घंटे के अंदर एक परिस्थिति ऐसी आ गई, भगदड़ हो गई। और नहीं, वो 3 बार हुआ था, लेकिन पहली भगदड़ में हम थे। वो पानी का बहाव, नदी का बहाव क्या होता है, बीच में बहुत तेजी से होता है, और वो मैं थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा समझ के, मैंने कहा ये भगदड़ में रहना हमारा काम नहीं है। हमने क्या देखा, जो लोग थे ना, मैं अपना रास्ता निकालता गया, साइड में होता गया। हमारे साथ जो 3 थे उनको भी बोला साइड में चले जाओ, साइड में चले जाओ। 5-10 मिनट लगी साइड में जाने को, लेकिन धीमे धीमे धीमे
अभी गिरेंगे अभी गिरेंगे अभी गिरेंगे, पीछे से जो धक्का आता था, लेकिन बचते बचते हम साइड में चले गए, निकल गए। ये लोग ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है। मुझे भी अपने आप को बचाना था, लेकिन उसके पीछे उनका जैसा एग्रेशन, एक क्या बोलते जुनून जो था, जो मैंने देखा, मैंने कहा ये सारे सब किए का परिणाम इधर आ गया। वो बीच में ही रहे, साइड में गए नहीं, लोगों को धक्का मारते मारते बचाते गए। बोलिए, लेकिन वो इतनी बड़ी भगदड़ नहीं थी, इसीलिए एक दो शायद कुछ कोई गिरे होंगे तो, लेकिन दूसरी और तीसरी में तो 300-400 लोग, वो पेपर में भी आ गया था। पहली भगदड़ का तो कोई क्या बोले मेंशन भी नहीं था। तीसरी में ज्यादा मरे। हाँ, तीसरी में तो और भी ज़्यादा मरे, भयंकर था वो तो, ऐसा है। तो ये हमें खुद अनुभूति करवाता है। ऐसे झगड़े से तो मैंने जो अनुभव किया, स्वयं का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, एक तो सही है ना? स्वयं को क्षति होगी, उसका तो कुछ नहीं निकलेगा, वो तो मस्त है आदमी। देखो, जिनको छूटना है ना, उनको सब तकलीफ है, उनको सब करना होता है, और ये हमने समझ लिया। आप निकल जाओ, घर में इतनी टेंशन हो जाएगी कि आज आपको क्या हो गया, हो जाना फिर अच्छे से रहते हैं। आज क्या ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया, सही है। मेरा ट्रांसफर कर साल को देगा। परिस्थितियां संयोग और भारत की तो जिम्मेदार है, इसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। सही है, लेकिन ये झगड़ा नहीं करना चाह रहा। आखिर में हमें अपने आप को भी ऐसा करना है कि ये सब बातें हमें समझ में आ जाती है कि किस तरह से ऐसी परिस्थिति में जो लोगों का कुछ भी होना है वो होने दो। अरे क्या, जिस तरह से वो, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा चलो हमारा इम्तहान आ गया, अच्छा सा, हम साइड में आ गए, क्योंकि हम बचते बचते साइड में होते चले निकल गए। इतने सारे लोगों की चप्पल निकल गई, जूते निकल गए, और हमारे साथ आए थे ना, वो तो बाद में भगदड़ गई ना, फिर अपनी चप्पल ढूंढने के चले, लकीली मिल गई। बोलो, इतने ढेर सारी चप्पल, अभी धक्का आता है ना, भगदड़, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप गिर गए ना, फिनिश, गिरना नहीं चाहिए। और जब वो ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, एक तो घुटन होती है, और घुटन में हम सांस नहीं ले सकते, और लोग बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश हो गए ना, वो गिर जाएंगे, उनके ऊपर से सब लोग चले जाएंगे, फिनिश। देखा? हाँ, ये देखिए स्वामी जी, जैसे भगवान ने तो रास्ते में रवि जी का भी जैसे सवाल था, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन भगवान ने भी उस युद्ध के दौरान कहते हैं कोई झूठ वाला आयोजन किया था, झूठ बोला था, लेकिन वो भी रास्ता पश्चाताप नहीं बताया उन्होंने कहीं भी। एक मिनट, समझ में नहीं आया, क्या बताया? ભગવાન બી જૂઠું બોલેલા ભાઈને પાસે રસ્તા નહીં બતાવેલો, પ્રતિક્રમણ ત્યારે ભગવાને નહીં वही બતાવેલો। बताया है, लेकिन देखो, झूठ बोलने का कारण, झूठ बोलने का कारण, और झूठ बोलने के बाद उन्होंने क्या किया वो हम जानते नहीं हैं। वो रास्ता उनको बताना चाहिए था ना। हम लोग संसारी झूठ बोलते हैं, मजबूरी में बोले, इसलिए कहा ना कि ये पश्चाताप का बात पता देना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बताया। अब आपके पास नहीं मिलते तो हमको कैसे मिलता मार्ग? यही बात समझना है, यही बात समझना है। इसीलिए क्या कहा कि कृष्ण भगवान को अर्जुन मिले, अर्जुन को सब बताया, लेकिन अर्जुन आज है नहीं, तो हमको बात कहाँ से मिलेगी? और सब बोलते हैं, लेकिन करते नहीं है, इसीलिए उनका बोलना भी हवा में चले जाता है। लेकिन जो करते हैं और बोलते हैं तो उनका परिणाम ही कुछ विशेष होता है। क्या टाइम हो गया? 10। बस देखो, दादा भगवान ने क्या बताया, मैं दादा भगवान नहीं हूँ, लेकिन हमारे सभी के अंदर जो आत्मा है वही दादा भगवान है, वही कृष्ण भगवान है, वही राम भगवान है, वही महावीर भगवान है। और महावीर भगवान 2500-2600 साल पहले आए थे, कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए थे, राम भगवान 10,000 साल पहले आए थे, दादा भगवान 100 साल पहले आए थे करीब। उनका जन्म 1908 में हुआ था, तो 100 साल हो गया। लेकिन
ये जो महापुरुषों को जो लोग मिले वो आज नहीं है, लेकिन दादा भगवान को जो लोग मिले वो सब हैं। और उनके माध्यम से उन्होंने ये जो भक्ति दी है, ये जो भक्ति से जो भी आपको समस्या है वो ये मंत्र तो दिया है, लेकिन वो प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए, फलदायी देने के लिए ये भक्ति दी है। हम बोलते हैं एक यहाँ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय
जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના
असीम जय जयकार हो। राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो। राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो। राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। रवि जी आइए, आपको हमारे बहुत आशीर्वाद। हाँ? जय सच्चिदानंद, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। ठीक है। कोशिश तैयार करो, अंदर हो गया तैयार। जय सच्चिदानंद। ओ, पैर सो गया बोलते हो। आराम से आराम। गुप्ता जी आइए, पधारिए। जय सच्चिदानंद, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। कमल जी आइए, आइए, आपका काम है अभी, आपका ऑफिस संभाल रहे हैं तो आपको विशेष आशीर्वाद। हाँ? जय सच्चिदानंद, बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद।